हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, लोन राइट ऑफ वर्सेस लोन वेवर। इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं भाई, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में क्या अच्छा है, तो आप क्या जवाब देंगे। चलिए, इंटरव्यू में ऐसी क्लासेस हम कवर करते हैं 80 से ज़्यादा वीडियो और 70 से ज़्यादा पीडीएफ के साथ। इंटरव्यू क्लास नहीं ज्वाइन की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए अगर आप रियली चाहते हैं कि इंटरव्यू क्रैक करके आपको जॉब मिले। इंटरव्यू क्लास एक बार अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि इंटरव्यू क्लास में आपको क्या क्या मिलता है। आप गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के गोल्डन करियर सर्च कर सकते हैं। ये लोगो है, आप देख लीजिए, या फिर वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है goldencareer.co.in, वहां पर जाकर इंटरव्यू क्लास पे क्लिक करेंगे, व्यू कंटेंट पे जाएंगे तो यहां पर आप इंटरव्यू क्लास का पूरा कंटेंट देख पाएंगे। बहुत सारी पीडीएफ्स और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए यहां पर अवेलेबल हैं एंड सारी आपको जो कंटेंट है वो पूरा कंप्लीट अवेलेबल है। 78 पीडीएफ्स एंड 80 वीडियोस यहां पर ऑलरेडी हमने अपडेट कर दी हैं। पढ़ने के लिए धीरे धीरे पढ़ेंगे तो 3 4 5 6 दिन चाहिए। अगर जल्दी पढ़ेंगे, दिन में 8 10 घंटे देंगे तो 2 दिन में भी आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक के बारे में, लोन राइट ऑफ वर्सेस लोन वेवर। यहाँ हम इस वीडियो में फोकस करेंगे मीनिंग के बारे में, इसके अकाउंटिंग इंपैक्ट के बारे में, रिकवरी राइट्स और इंटरव्यू में क्लैरिटी कितनी होनी चाहिए, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू के लिए बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि दोनों में फर्क क्या है। बैंकिंग ऑपरेशन की आपकी अंडरस्टैंडिंग को शो करता है, आपका इसमें बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ता है, पब्लिक परसेप्शन क्या है और आपके क्रेडिट स्कोर पे क्या फर्क पड़ता है, ये भी हम यहां पर देखेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लोन राइट ऑफ का मतलब क्या है? देखिए, लोन राइट ऑफ का मतलब यह है कि उस लोन अमाउंट को हमने बैंक की बैलेंस शीट से हटा दिया, ठीक। मतलब अब अकाउंटिंग के लिए और टैक्स पर्पस के लिए हम उस अमाउंट का यूज नहीं करेंगे, ठीक। बैंक ने अपने बैलेंस शीट से आपके लोन को हटा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लोन माफ हो गया, अब भैया आप भरो ना भरो। हाँ, आपका जो लोन अकाउंट है वो क्लोज हो गया होगा। जब आप पासबुक में एंट्री कराएंगे तो उसमें शो होगा लोन राइट ऑफ करके एक वर्ड शो होगा और पूरा अमाउंट बैंक अपने पास से क्रेडिट करती है। कैसे करती है? बैंक अपने प्रॉफिट से आपका लोन भरती है। क्यों? क्योंकि भाई लोन एनपीए हुए बहुत साल हो गए, आप भर नहीं रहे हो, तो बैंक बोलती है यार ये अकाउंट भर भी नहीं रहा है, हमारी बुक में भी शो हो रहा है, अभी पैसा डूब चुका है, इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। लेकिन बैंक रिकवरी एफर्ट को कंटिन्यू रखती है और आपको वो पैसा आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। ये होता है राइट ऑफ। लोन वेवर का मतलब है कि आपको लीगली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, भैया अब आप पैसे मत पे करें। यूजुअली ये गवर्नमेंट के द्वारा इन्फॉर्म किया जरा जो है अनाउंस किया जाता है। जनरल इलेक्शन टाइम पे होता है ना, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हम 1 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, वो होता है लोन वेवर। लोन वेवर में क्या होता है, आपकी जो भी लोन लायबिलिटीज होती हैं वो आपके बिहाफ पे उसको गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। बैंक को पूरा पैसा मिलता है, गवर्नमेंट पैसे ट्रांसफर करती है। तो चूंकि ये पैसा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपके लोन में भर दिया है तो अब ये बोरोवर से बैंक जो है उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकती है। लेकिन राइट ऑफ के केस में बैंक जो है वो पैसा रिकवर करेगी, क्योंकि वो पैसा किसी ने नहीं भरा है, वो पैसा बैंक ने खुद अपने प्रॉफिट से आपका लोन अकाउंट क्लोज किया है, अपने अकाउंटिंग में उसको कैलकुलेशन ना करना पड़े इसलिए। कौन डिसाइड करता है? देखिए, जो राइट ऑफ है ये बैंक का मैनेजमेंट और बोर्ड डिसाइड करता है। बैंक की पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है, प्लस टाइम टू टाइम आरबीआई गाइडलाइंस जारी करती है, उसके अकॉर्डिंग होता है। लोन वेवर जो होता है वो हमेशा गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लोन वेवर जो है वो अनाउंस करती है। बैंक्स को कोई भी पावर नहीं होती है किसी भी तरह का लोन वेव करने के लिए। हाँ, एनपीए अकाउंट्स के लिए सारे बैंक्स के पास ओटीएस स्कीम होती है, जो कि होती है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। मतलब आप पूरा लोन का पैसा एक बार में भर दो, आपका लोन एनपीए हो चुका है, चलिए हम आपको कुछ छूट दे देंगे। वो जो रिबेट मिलती है वो प्रिंसिपल में भी कभी कभी मिल सकती है या फिर इंटरेस्ट पार्ट पे रिबेट मिलती है, ठीक है। आरआरबी जनरली गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन या फिर अपने स्पॉन्सर बैंक की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। इंपैक्ट करें तो जो बोरोवर है, जिसने उधार लिया था, लोन लिया था, उस पर क्या इंपैक्ट आता है। राइट ऑफ के केस में वो पैसा अभी भी आपके ऊपर उधार ही है, आपको पे करना पड़ेगा। आप डिफॉल्टर हैं, आपका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में रहेगा। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर जो भी बोलते हैं, वो खराब होगा, उसको बहुत बैडली इंपैक्ट करेगा। लीगल रिकवरी एक्शंस जो है वो बैंक कंटिन्यू रखेगा।
लेकिन वेवर के केस में बोरोवर को रिलीफ मिलती है, उस अमाउंट की रिकवरी बैंक अब नहीं कर सकता है, क्रेडिट स्कोर भी एडजस्ट हो सकता है, क्रेडिट स्कोर में लोन रिपेड दिखाता है, और फ्यूचर लोन तो डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर और बैंक की पॉलिसी पे। ठीक है, अब हम बात करें कि बैंक पे क्या इंपैक्ट आता है। देखिए, राइट ऑफ जब बैंक करती है तो लोन जो है वो बैंक के जो एडवांस होता है या बैंक का जो क्रेडिट पोर्टफोलियो होता है वहां से हट जाता है। उस लोन अकाउंट के प्रोविजंस बैंक ने ऑलरेडी कर रखे होते हैं, मतलब बैंक ऑलरेडी अपने प्रॉफिट से वो पैसा जो है कहीं ना कहीं प्रोविजन कर रखती है, एक अलग अकाउंट में इकट्ठा करके रखती है। आप ये समझ लीजिए कि भाई कल को इस अकाउंट को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस शीट जो है वो इंप्रूव्ड दिखने लगती है क्योंकि वो खराब खाते बैंक की बैलेंस शीट से हट जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि रिकवरी बैंक बंद कर देगी। ठीक है, वेवर की बात करें, बैंक को पैसा गवर्नमेंट से मिल जाता है। ठीक है, वेव्ड अमाउंट जो है मिलने के बाद अगर पूरा लोन चुक गया है तो बैंक जो है वो खाते को बंद कर देती है। बैंक फर्दर उसमें कोई रिकवरी एक्शन नहीं कर सकती है, बैंक बोरोवर से पैसा नहीं ले सकती है। ठीक है, और ये पॉइंट आप छोड़ दीजिए, आपसे जो है नहीं पूछा जाएगा। रिकवरी राइट्स के बारे में बात करें हम, तो राइट ऑफ मतलब रिकवरी राइट्स बैंक के पास होते हैं, वेवर मतलब रिकवरी राइट्स बैंक के पास नहीं होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अगर पूछा जाता है तो वहां पर हाईलाइट करके बता सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो राइट ऑफ जो है वो प्रोविजंस ऑलरेडी होते हैं, वेवर गवर्नमेंट की कंपनसेशन से एडजस्ट होता है। राइट ऑफ जो है एनपीए रेशियो को कॉस्मेटिकली जो है वो इंप्रूव्ड दिखाता है। क्यों? क्योंकि बैंक ने भैया वो अपना पैसा जो है प्रॉफिट से दे दिया तो बैंक की बुक से वो एनपीए हट गया। ठीक है, तो अब आपका एनपीए परसेंटेज में या अमाउंट में बैंक का कम दिखने लगेगा। कैसे? जैसे बैंक पर 100 रुपए का एनपीए था, ठीक है, अब उसने क्या किया, बैंक ने 10 रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया। तो अब बैंक की बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है कि भैया हमारा एनपीए सिर्फ 90 रुपए है, बट एक्चुअली में तो 100 रुपए है ना, क्योंकि 10 रुपए तो आपने राइट ऑफ कर दिया, अपने आपने प्रॉफिट से पैसा दे के वो लोन बंद कर दिया, बट आपका वो अलग मेंटेन हो रही है एक बुक राइट ऑफ की, तो सिर्फ कॉस्मेटिकली दिखाता है कि एनपीए रेशियो अच्छा हो गया है। लेकिन वेवर में क्या है, चूंकि पैसा गवर्नमेंट से मिल जाता है इसलिए ये जेन्युइनली दिखता है वहां पर कि हुआ है। ठीक है, आरआरबीज हाँ राइट ऑफ करती हैं, मोस्टली जो ओल्ड अनरिकवरेबल लोन्स होते हैं उनमें करती है, और मोस्टली ये एग्री लोन्स होते हैं। एंड आई थिंक अगर बात करें एज ए ऑफिसर, अगर जो राइट ऑफ अकाउंट्स हैं उन पे आप रिकवरी के लिए जाते हैं तो आपको फार्मर से पोलाइटली बात करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो है उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो वहां पर पैसे दे पाएं। ठीक है, कॉमन जो पब्लिक की मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी है, उनको जब पासबुक में दिखता है कि भैया हमारा खाता जीरो हो गया, उनको लगता है कि अरे हमारा लोन बंद हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, रिकवरी कंटिन्यू रहती है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, कोई एक एमएसएमई लोन है जो 10 साल से एनपीए है। अब 10 साल से एनपीए मतलब बैंक ने उसका फुल प्रोविजन कर रखा है। प्रोविजन मतलब जितना लोन का अमाउंट था उतना पैसा, मानो ये लोन 1,000 रुपए का था तो बैंक ने ये 1,000 रुपए अपने प्रॉफिट से निकाल के एक अलग खाते में रख लिए हैं। क्यों? क्योंकि बैंक को पता है कि भैया ये हमें आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा, ये अकाउंट एनपीए हो चुका है। तो लोन टेक्निकली जो है रिटर्न ऑफ हो गया, क्योंकि बैंक ने उसका पूरा प्रोविजन कर दिया है और उस खाते को बंद कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी लीगल ऑप्शंस हैं उनको बैंक एक्सप्लोर करती है। वेवर के खाते पे मैंने बताया जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम खातों का में जो है ऋण माफी देंगे या वेवर करेंगे, और पैसा जो है ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, कैन बोथ हैपन टुगेदर, सेम लोन कैन नॉट बी बोथ रिटर्न ऑफ एंड वेव। ठीक है, रिटर्न ऑफ और वेव दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। रिटर्न ऑफ बैंक का एक्शन है, वेवर जो है वो गवर्नमेंट का एक्शन है। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, डज राइट ऑफ मीन बैंक गिव अप द रिकवरी? क्या राइट ऑफ का मतलब है कि बैंक ने अब रिकवरी करना छोड़ दिया है? नहीं, बैंक रिकवरी उसके बाद भी करती रहती है और बैंक तो अपना पैसा रिकवर करेगी ही करेगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि वेवर के केस में पैसा कौन देता है और राइट ऑफ वेवर में डिफरेंस क्या है, बैंक राइट ऑफ क्यों करती हैं, आरआरबी का क्या रोल है लोन वेवर स्कीम्स में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी रिवीजन के लिए आप इस स्लाइड पे पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।